आप सभी को नमस्कार। मैं जयप्रकाश सूरी, अक्सर बिहार से। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च ने बताया कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो चुनाव हुए हैं उसमें हमारा चुनावी खर्च 18,000 करोड़ से बढ़ के 72,000 करोड़ हो गया है। ये दिखाता है कि हम अपने पब्लिक टैक्स मनी का इस्तेमाल सही जगह नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आप समझिए कि अगर इस पैसे का इस्तेमाल हम लोगों के स्वास्थ्य में, शिक्षा में करते हैं तो देश कितना आगे जाएगा। हम अपने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इस समस्या का समाधान बताया है 170 लॉ कमीशन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की लीडरशिप में पैनल ने। उन्होंने कहा कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देश के लोकसभा के चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इससे क्या होगा कि हमारे देश की इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल बी बेटर। नॉट ओनली दिस, हम बार बार क्या करते हैं, एमसीसी लागू करते हैं, तो उससे क्या होता है, विकास की जो परियोजनाएं हैं वो धीमा हो जाती है। दोस्तों, यही नहीं, इससे क्या होगा कि जो टीचर लोग स्कूल छोड़ के, पुलिस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के, डीएम साहब इलेक्शन की जो ड्यूटी में आ जाते हैं, पैरामिलिट्री वाले नेशनल सिक्योरिटी को छोड़ के इलेक्शन में आ जाएंगे। तो इससे होता क्या है कि जो देश की इफिशियंसी है वो कम होती है। बाई एंड लार्ज इसके फायदे बहुत सारे हैं। यही नहीं, इसमें नई जनरेशन के यूथ को मौका मिलेगा। होता क्या है कि एक ही आदमी विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में घूमता रहता है। तो जब अगर होते हैं वन नेशन वन इलेक्शन तो नए यूथ को मौका मिलेगा। And as a youth, I also want to take participate in the election. But what happened due to the nepotism, मुझे मौका नहीं मिल पाएगा या बहुत ही कठिन है। यही दोस्तों, अगर हम दुनिया के बाकी देशों में देखें, जैसे कि यूएसए, जर्मनी या स्विट्जरलैंड या ब्राजील, मैक्सिको, तो वहाँ पे ये मॉडल सक्सेसफुल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे देश के लिए सुटेबल है। लेकिन जहाँ खुशी होता है वहाँ गम भी होता है। तो इसमें कुछ समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं जिसको हमें सामना करना पड़ेगा। पहली समस्या ये है कि ये हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय मुद्दा है, जिसमें हम राज्यों के सहमति के साथ ही संविधान के आर्टिकल 82, 85, 172, 174 और आर्टिकल 356 इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, यही नहीं, हमारी जो देश की गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे कोalition यानी कि गठबंधन की सरकारें होती हैं। तो ये हो सकता है कि मिड इलेक्शन कराना पड़े। तो क्वेश्चन क्या है कि इलेक्शन होंगे, क्या वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होंगे या जो टर्म बाकी है या पूरे कार्यकाल के लिए होंगे। समस्या ये है। तो इन मुद्दों पे ध्यान देते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि my conclusion is that वन नेशन वन इलेक्शन इज अ वेरी गुड मॉडल। इट विल बी सक्सेसफुल इन इंडिया। जो समस्याएं हैं हम उसको मिलकर सामना करेंगे। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि एक कबीर का दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। मतलब कि संघर्ष के साथ, पेशेंस के साथ हमें लगना होगा और हम अपने देश के जो चुनाव हैं उसको बहुत अच्छे से करा सकते हैं और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक फायदा ये भी है कि हम अपने देश के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जय हिंद।